तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट तक। तो रोमन रेंस का पहला चैलेंजर एज डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हमें मिल चुका है भाई, एंड वो कोई और नहीं बल्कि जेकब फाटू ही है। फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई इतने टाइम बाद रोमन एंड जेकब की एक प्रॉपर फ्यूड रन करने वाले हैं, वो भी पोस्ट रेसलमेनिया पहली फ्यूड, एंड इनका मैच आपको बैकलैश में देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ इनके सेगमेंट में मैं आपको बताता हूँ भाई। रोमन रेंस आते हैं बिल्कुल लास्ट मिनट्स में मंडे नाइट रॉ के, एंड लकी थिंग वॉज कि भाई ये ओवर टाइम गए, नहीं तो इनका कोई ठीक नहीं है भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों का आजकल। क्या पता रोमन का प्रोमो चल रहा है, बीच में ही शो ऑफ फिर चला गया, बाकी हमें बाद में पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये ओवर टाइम भी जाते हैं एंड ठीक ठाक ओवर टाइम जाते हैं। रोमन रेंस आते हैं एक्नॉलेज करने के लिए, बोलते हैं लास वेगास की क्राउड को, एंड रोमन के पास अपने फैमिली मेंबर्स भी थे इस बार, यानी कि जे उसो जिमी उसो भी। रोमन इन दोनों को गोरिल्ला पोजीशन से लेके आते हैं एंड रोमन कहते हैं कि मैं पहले फैमिली बिजनेस की बात करना चाहूंगा। रोमन रेंस जे एंड जिमी से पूछते हैं कि क्या तुम साथ में आना चाहोगे फिर से। कहते हैं रोमन की मुट्ठी की शक्ति याद है तुम्हें। कहते हैं मतलब रोमन रेंस कहते हैं कि जब हम लोग अलग अलग हैं तो कोई भी हमारे बारे में कुछ भी बोल सकता है, लाइक मुंह चलाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम सब एक साथ हैं तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी हमारे ऊपर क्वेश्चन करना। बेसिकली रोमन रेंस बचपन की वो कहानी सुनाते हैं कि एक लकड़ी तो पट से टूट जाती है, लेकिन साथ में तुम 15 20 50 लकड़ी ला दो भाई तो टूटना मुश्किल है, यानी कि एकता में बल वाली बात करते हैं रोमन रेंस। एंड जे उसो जिमी उसो अग्री कर रहे होते इस चीज़ से बिल्कुल। जिमी उसो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मतलब रोमन कहता है कि एक्नॉलेज करने वाली बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे सर्व करो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब बस मेरे साथ खड़े रहो, मतलब मेरे साथ में रहो साइड साइड में। तो रोमन रेंस चाहते हैं कि उसो जिनके साथ रहे, एंड यहाँ पे होता है ब्लड लाइन का रियूनियन। यस, द ब्लड लाइन इज बैक, ऑफिशियली बैक इसको आप बोल सकते हो। जे उसो अजीब से गंजेरी टाइप के लगते हैं भाई, अजीब से बोलना भाई इनका ये वो और फिर एक्ट करना अजीब सा, ऐसा लगता है भाई कि अभी कोई पैदा हुआ बच्चा है भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि धरती पे एक्ट कैसे करते हैं। बट ठीक है, इट वाज फाइन बिकॉज रोमन रेंस का सेगमेंट था। इसके बाद रोमन रेंस भाई फिंगर अप करने वाले होते हैं वी द वंस के लिए, तभी जेकब फाटू का थीम हिट होता है। जेकब फाटू आते हैं रोमन के सामने। रोमन कहते हैं कि दो ही चीज है जिस कारण से तुम यहाँ पे आए होगे, एक तो कि तुम मुझे एक्नॉलेज करना चाहते होगे, इतना ही बोलते हैं रोमन। इतने में जेकब फाटू इंटरप्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं यहाँ पे नहीं आया एक्नॉलेज करने तुम्हें। एंड रोमन कहते हैं तो फिर इट्स वेरी ऑब्वियस कि तुम इस टाइटल के लिए आए हो, यू वांट दिस टाइटल। कहते हैं जेकब फाटू कि नहीं मुझे ये टाइटल चाहिए नहीं, मुझे इस टाइटल की जरूरत है। कहते हैं कि आई डोंट वांट दिस टाइटल, आई नीड दिस टाइटल, यानी कि दोनों में अंतर है, एक तो कि मुझे वो चीज़ चाहिए, एक मुझे ज़रूरत है, एक मुझे ऑक्सीजन टैंकर चाहिए, एंड एक की मुझे नीड है, रे मर रहा हूँ मैं, वो वाली बात है। तो जेकब फाटू कह रहे हैं भाई कि मुझे वो टाइटल चाहिए नहीं बल्कि मुझे उसकी ज़रूरत है। एंड जेकब फाटू भाई कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं कि मुझे सिर्फ उस टाइटल की ज़रूरत नहीं है बल्कि मुझे तुम्हारे जूडियो की भी ज़रूरत है, तुम्हारे जूतों की ज़रूरत है, मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास है, प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे बहुत से व्हीकल्स चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी एक बहुत ही आलीशान घर हो। ये सब बोला जेकब फाटू ने, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये सब चाहिए तो ले लो भाई, क्या है मतलब, इतना तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले दे ही रहे, इतना तो जूडियो तो ले ही सकते हैं भाई, ठीक है, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल। प्राइवेट जेट के अलावा सब कुछ ले सकते हैं, एंड अगर प्राइवेट जेट भी चाहिए तो रोमन क्या करे, लेकिन ठीक है, इट वाज अ गुड प्रोमो फ्रॉम जेकब फाटू, मजाक कर रहा हूं मैं। एंड रोमन रेंस कहते हैं कि मैं भी चाहता हूं कि तुम्हें ये सब मिले, मैं भी चाहता हूं कि तुम जो डिमांड कर रहे हो तुम्हें मिले, मैं एक अच्छी लाइफ चाहता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस टाइटल के पीछे आने के बाद बहुत सी दिक्कतें आती हैं। बेसिकली जेकब फाटू ने रोमन को चैलेंज कर दिया बैकलैश के लिए, बैकलैश का नाम लेके। रोमन कहते हैं कि ये टॉप ऑफ द माउंटेन है, यहाँ पे तुम आओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, इस टाइटल का बर्डन है, मुझे नहीं लगता कि तुम कैरी कर पाओगे, तो मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम दूंगा। कहते हैं रोमन रेंस की अगले मंडे नाइट रॉ में तुम अपना आंसर आके देना, मैं चाहता हूं कि तुम सोचो क्योंकि इस टाइटल के साथ बर्डन आएगा, एंड अगर तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगे इस टाइटल के लिए देन यू विल हैव टू एक्नॉलेज मी। एंड ये चीज़ मुझे सीधा याद दिलाती है 2020 की, जब रोमन रेंस ने जे उसो को सेम बातें कही थी कि अगर तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगे देन यू विल हैव टू एक्नॉलेज मी। जे उसो भी रोमन के टाइटल के पीछे आया, तो उस टाइम वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप थी, यूनिवर्सली चैंपियनशिप थी उस टाइम, तो नाम वही था। एंड जेकब फाटू भाई अभी सेम कर रहे हैं, तो रोमन ने जे उसो की तरह जेकब को भी बोला कि देन यू विल हैव टू एक्नॉलेज मी। जे उसो ने किया था एक्नॉलेज, एंड वो कई साल तक रोमन के साथ रहे थे, रेसलमेनिया 40 तक, 39 तक, 40 तक नहीं 39 तक रहे थे। एंड जेकब फाटू भाई अभी सेम कर रहे हैं, तो रोमन कहते हैं कि तू हारेगा तो एक्नॉलेज करना होगा, एंड वी ऑल नो द आंसर भाई कि जेकब फाटू यस बोलने वाले। बैकलैश में इट्स रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू, एंड रोमन अगले हफ्ते भी रॉ में होने वाले हैं, रोमन बैकलैश में भी कंपीट करने वाले हैं। कहा था रोमन ने कि फुल टाइम ट्राइबल चीफ इज बैक, नो मोर पार्ट टाइम सेट, तो यस ही इज बैक अगले रॉ में, उसके बाद बैकलैश में, मतलब कि फुल एक्टिव रोमन रेंस। आप देखो बैकलैश कितना मिड पेपर व्यू है, मतलब मिड से भी नीचे, लाइक बिलो एवरेज पेपर व्यू है, लेकिन अब रोमन वहां पे अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि उस पेपर व्यू के लिए हाइप बनने लगेगी, एंड ऑलरेडी बनने लगी है, तो बैकलैश पे भी नजरें आएंगी। यही चीज है जो टीकेओ वाले डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाहते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू को इस तरीके से आप सेव करो। तो गुड पार्ट इज कि रोमन रेंस डिफेंड करेंगे अपनी टाइटल, बट द क्वेश्चन
क्वेश्चन है इसकी, जेका फाटू जब हारेंगे तो क्या वो रोमन को एक्नॉलेज करेंगे या फिर ये फ्यूड लंबी जाएगी? एंड अगर जेका फाटू एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो क्या होगा? देखो हारेंगे तो डेफिनेटली भी ऑन लो भी रोमन समरस्लैम से पहले टाइटल नहीं ड्रॉप करेंगे, तो या तो एक लेंदी फ्यूड होगी, नहीं तो जेका फाटू बैकलेस में हारेंगे एंड उसके बाद रोमन को एक्नॉलेज करेंगे। खैर अभी तो बात करने को बहुत कुछ है। अभी पहला हमें मूव मिल चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोमन रेंस के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, एंड वो है जेका फाटू। हम लोग कोडी रोड्स एंड सीएम पंक की बात करेंगे, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। सीएम पंक रेसलमेनिया में टाइटल ड्रॉप करने के बाद अभी आते हैं मंडे नाइट रॉ में, एंड बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे सीएम पंक। कह रहे थे भाई कि देखो मुझे पता है कि मैं हार गया, ठीक है, तुम्हें लग रहा होगा कि इतना खुश क्यों है, लेकिन आई थिंक आई एम स्टिल द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो मुझे नहीं लगता कि उदास होने का कोई रीजन है। कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ टाइम में मैंने काफ़ी कुछ खोया है। अपने डॉग लैरी को भी मेंशन करते हैं, इस टाइटल को भी मेंशन करते हैं, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रू मेंबर्स को भी मेंशन करते हैं जिनकी अभी रिसेंट में डेथ हुई। उसके बाद सीएम पंक कंटिन्यू करते हैं एंड कहते हैं भाई कि देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसा प्लेस है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू हैव टू कीप डूइंग स्टफ। तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि टाइटल ड्रॉप करके वेकेशन पे चला गया, मैं यहीं पे रहूंगा, एक्टिव रहूंगा, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आ जाए एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी। एंड बस ये बोलने के बाद भाई चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी आ भी जाती है। कोडी रोड्स आते हैं एंड कोडी रोड्स की आंख भाई ओ भाई बहुत ही खतरनाक। कोडी रोड्स को मैं इस चीज़ के लिए हमेशा प्रॉप्स दूंगा। मैंने पहले भी बोला कि रिस्क लेना है तो कोडी रोड्स से सीखो भाई, अपनी बॉडी को ऑन द लाइन लगा देते हैं, चाहे कुछ भी बोलो, ये चीज़ तो हमेशा एक्नॉलेज करूंगा मैं। कोडी रोड्स आते हैं भाई अपने इंजर्ड ब्रूस्ड आई को लेके, एंड सीएम पंक उनकी आंखों को चेक करते हैं। कोडी रोड्स काफ़ी सॉल्टी दिख रहे थे, कोडी को ये चीज़ पच नहीं रही थी भाई कि मैं तो जीता हूँ रेसलमेनिया में, लेकिन मैं फिर भी इतना खुश नहीं हूँ, ये हार के कैसे खुश है? कोडी रोड्स के अंदर वो होमलैंडर वाली चीज़ तो है कि ये कैसे खुश है? तो सीएम पंक पूछते हैं कि अच्छा तुम मुझसे इसलिए पूछ रहे हो कि मैं खुश क्यों हूँ? मैं बताता हूँ मैं क्यों खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं तो रेसलमेनिया में उससे हार के आया हूँ जिसे मैं हेट करता हूँ। कहते हैं कि मुझे एटलीस्ट उसे मारने का मौका तो मिला, एंड तुम इसीलिए उदास हो, तुम शायद इसलिए खुश नहीं हो बिकॉज तुम अपने मेंटर को हरा के आए हो, यानी कि तुम्हारे लिए वो पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा है। इसके बाद सीएम पंक आगे कंटिन्यू करते हैं एंड सीएम पंक वही बात वापस से दोहराते हैं कोडी की टाइटल को देख के, रैंडी ऑर्टन की तरह ही कोडी की टाइटल को घूरते हैं एंड कहते हैं यू नेवर नो कि कब आ जाए चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए सीएम पंक आगे जाएंगे, इसको टीज करते हैं एंड सीएम पंक निकलते हैं। बस लीव ही कर रहे होते हैं कि कोडी कहते हैं हे पंक जस्ट से व्हेन, कहते हैं कि हे पंक तू बस बोल कब ये टाइटल मैं डिफेंड करूं, एंड उसके बाद हम लोग इस चैंपियनशिप के लिए फाइट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अगले पीएलई में होगा, ये एक लॉन्ग टर्म टीज है, शायद ये अगले मेनिया का मैच है, यानी तो एट द अर्लीस्ट मुझे लगता है कि ये समरस्लैम में होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। लेकिन कोडी रोड्स आज मंडे नाइट रॉ में आए सीएम पंक के सामने एंड इनका टाइटल मैच फ्यूचर के लिए तो कंफर्म हो गया, बट द रियल क्वेश्चन इज कि कब होगा फ्यूचर में, क्या वो समरस्लैम में या अगले साल के मेनिया का? ये अभी टीज है, वी विल हैव टू सी। फिलहाल यही कुछ है भाई, एंड इससे पता चलता है कि कोडी रोड्स टाइटल रिलिंक्विश भी नहीं करने वाले। लाइक कोडी रोड्स भाई पंट के खाने के बाद ऐसी आंख लेके स्टिल आके कोडी रोड्स भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज अटेंड कर रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कोडी रोड्स है फुल टाइमर एंड वो टाइटल रिलिंक्विश नहीं करने वाले, जो कि सही भी है। ऐसा अच्छा नहीं लगता भाई कि टाइटल रिलिंक्विश कर दो इंजरीज के कारण, वो सही नहीं है। फिलहाल बस भाई यही कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ में। इसके अलावा डेफिनेटली कॉलअप्स थे, मैंने आपको पहले बताया था कि ईथन पेज, सोल रुका, ये सब लोग आने वाले हैं, तो ये दोनों मंडे नाइट रॉ में आए भाई, दोनों का मैच भी हुआ एंड इसके अलावा स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी रिटर्न हो गया, ब्रेकर तो थे ही थे शो में, ये सब कुछ चीज़ें हुई। अगर बात करोगे कि मंडे नाइट रॉ आफ्टर रेसलमेनिया के हिसाब से शो कैसा था, डेफिनेटली एक अच्छा शो था। ऐसा नहीं था कि बेस्ट रॉ आफ्टर मेनिया था, 10 में से रेट करूंगा तो मैं इसको इजीली 7.5 से 8 दे सकता हूँ। इट वॉज अ गुड शो, इट वॉज अ फाइन शो। बाकी फिलहाल ये कुछ हुआ, अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में मिलेंगे भाई, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग बताना वो कैसा लगा एंड क्या आप जेका फाटू एंड रोमन के लिए एक्साइटेड हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस।